उन्होंने कहा कि फिर गुरु और चंद्रमा प्रबल हों, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो आसान हो। वैसे तो हम हर उपाय आसान ही डालते हैं, जो आप आसानी से कर भी सकते हैं। परंतु अगर गाय नहीं मिलती है, तब मैं आपको आज जो उपाय बताऊंगा कि गुरु और चंद्रमा कैसे प्रबल हो, और अगर ये दो ग्रह प्रबल हो गए तो आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे, यह आप स्वयं नोट कर लेना। गुरु और चंद्रमा के योग से बनता है राजयोग। पर अब यह राजयोग आपकी कुंडली में भले ही न हो, लेकिन आप इन दोनों को प्रबल करके और अपने लिए राजयोग जैसा ही योग तैयार कर सकते हैं। यूं तो रोजाना ग्रहों की दृष्टि हमें प्रभावित करती रहती है, परंतु वो अपने हिसाब से है। आप अगर उनको अपने तरीके से प्रबल बनाएंगे तो उनकी दृष्टि शुभ नजरिए से काम करेंगी और ग्रह भी प्रबल हो जाएंगे। बस करना क्या है आपने दोस्तों, बड़ा ही साधारण उपाय बताऊंगा। आपको आवश्यकता होगी थोड़े से चावल और एक हल्दी की गांठ, साबुत गांठ लेनी है हल्दी की। बस दो चीजों की आवश्यकता होगी और ये चीजें अपने घर में ही मिल जाया करती हैं। दोस्तों, बस आपने एक शीशे का गिलास लेना है और शीशे के गिलास में नीचे हल्दी की गांठ रख देना और ऊपर चावल रख डाल देना। ऊपर चावल तो वो कितने ही डाल देना, 100 ग्राम 50 ग्राम, आप चाहे जितने डाल सकते हैं। बस दोस्तों, यह प्रयोग आपको गुरुवार यानी वीरवार बृहस्पतिवार को करना है और बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार 8 दिन यह प्रयोग करना है। 8 दिन में आपका गुरु और चंद्रमा प्रबल होने लगेगा। और इसका अच्छा रिजल्ट कब आएगा, जब मैं बताऊंगा कि इसके आगे आपने करना क्या है। बस दोस्तों, आपने गुरुवार को नहा धो करके अपने पूजा स्थान पर एक गिलास में यह हल्दी की गांठ ऊपर चावल डाल करके रख देना है। और अब आप जब पूजा स्थान के सामने खड़े होते हैं, तब आप गिलास को हाथ में ले लिया करें। अपने दाहिने हाथ में गिलास को रख लेना और नीचे अपना बायां हाथ लगा लेना। और दोस्तों, 5 बार आपने ओम श्री बृहस्पतये नमः, पर यह आपने आराम आराम से बड़े अंदाज के साथ बोलना है। एक बार मैं बोल के दिखा देता हूं, इसी प्रकार से 5 बार बोल लेना। 5 बार से ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कम नहीं हो, गिनती में चाहे 5 की से 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, इसकी फिर परवाह नहीं है। यानी कोई ये चाहे कि जी मैं कैसे गिनूंगा, तो कोई बात नहीं, आप हाथ में गिलास रख लेना और इस प्रकार से बोलते रहना। गिलास पर कुछ ढकना नहीं है, सीधा इस प्रकार से शीशे का गिलास रख देना और इस अंदाज में बोलना। ओम श्री बृहस्पतये नमः। इस अंदाज में बोलते रहना जितना आप बोल सके। और अब आपने
कम से कम 5 बार, ज्यादा हो सके अपना ज्यादा कितना भी बोल दें। आपने बोलना है ओम श्री चंद्राय नमः, ऐसे ही पकड़े रखना और बोलना ओम श्री चंद्राय नमः। बस दोस्तों, आप जब यह पूरा हो जाए, इस गिलास को अपने पूजा स्थान में रख देना। चाहे तो आप किसी भी पात्र से इसे अब ढक सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार को ऐसा करना, यानी वीरवार बृहस्पतिवार को। इससे आगे अगले दिन शुक्रवार को फिर नहा धो करके अपने पूजा स्थान के सामने जाएं और इस गिलास को उठा करके इसमें जो ढका हुआ है उसको एक तरफ रख देना, और खुला गिलास जिसमें हल्दी और चावल हैं ऐसे ही अपने हाथ पर रख लेना, और इसी प्रकार से ओम श्री बृहस्पते नमः और इसी हिसाब से ओम श्री चंद्राय नमः गुरुवार को करना, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को, फिर रविवार को, यानी ऐसे ऐसे रोजाना करना है। करने के बाद गिलास को ढक करके रख देना, और यह बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार आपने 8 दिन इस प्रयोग को करना है। जब 8 दिन पूरे हो जाएं, तब अगले दिन शुक्रवार को यह जो चावल हैं इसमें से निकाल लेना और किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना। बड़ा वृक्ष बाहर कोई भी मिल जाए उसके नीचे शुक्रवार को यह चावल डाल देना। अब आपके पास जो हल्दी है, यह हल्दी आपके बड़ी काम आएगी। इसको छोटा छोटा कर लेना पहले, फिर अच्छी तरीके से पीस लेना। जितना बारीक पीस लोगे यह आप इसका पाउडर बन जाएगा, और अपने किसी भी एक पात्र में डालकर रख लेना। बस दोस्तों, इसका रोजाना जब भी आप नहा धो करके कहीं पर भी जाएं या घर में रहें या काम पर जाएं, अपनी मध्यमा उंगली से, बीच वाली जो बड़ी उंगली है, इसको एक बार इसमें हल्दी में टच करना और अपने माथे पर इस प्रकार से सीधा लगा लेना जैसे बिंदी लगती है। और एक ही बार में, चाहे वो जैसा भी लगे, बस एक ही बार लगाना और एक ही बार इस प्रकार से लगा देना। बस दोस्तों, आप ये ना सोचना कि यह तो थोड़ी देर में उतर जाएगी, ये तो सूखा है, सूखा पाउडर है, सूखी हल्दी है। दोस्तों, भले ही उतर जाए, आप इस चीज की परवाह ना करना, पर दिन में एक बार इसे लगा लिया करें। और आप जैसे जैसे इस पाउडर को लगाएंगे दोस्तों, समझ लेना आपका गुरु और आपका चंद्रमा इतना प्रबल होने लगेगा कि आप जो काम करेंगे, जो कारोबार करेंगे, उसमें बड़ी सफलता मिलने लगेगी। आप देखेंगे कि हमारे कार्य सिद्ध होने लग गए। अब आप कहेंगे जी क्या रोजाना ऐसा तिलक लगाना? कभी भूल भी जाएं तो चिंता ना करें, पर कहीं पे जा रहे हो किसी काम के लिए तो अवश्य एक बार थोड़ा तिलक लगा लिया करें। काम पर जाएं तो बड़ा ध्यान रखा करें इसका।